हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हमने देखा पार्टिसिपल से दो सिंपल सेंटेंसों को जोड़ना। आज हम लोग इन्फिनेटिव से दो तीन सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ेंगे। ये परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। परीक्षा में सिंपल सेंटेंसेस से क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए आज हम लोग इन्फिनेटिव से जोड़ना सीखेंगे। और अगर आप लोग मेरे नए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियोज आपको मिलती रहें और आपका अध्ययन अच्छे से चलता रहे। तो आज देखते हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव के द्वारा सिंपल सेंटेंस, दो या तीन सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ना। तो इन्फिनेटिव के द्वारा हम लोग जोड़ना सीखेंगे, कंबाइंड करेंगे। तो इन्फिनेटिव सबसे पहले देख लेते हैं कि इन्फिनेटिव होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, कैसे होती है। तो इन्फिनेटिव दो प्रकार की होती है और इसके फॉर्म भी दो होते हैं। और इसके जो फॉर्म है टेंस के आधार से देखें तो तमाम फॉर्म्स हैं। पहले इन्फिनेटिव के हम फॉर्म देख लेते हैं। इन्फिनेटिव जो है दो प्रकार की होती है। इन्फिनेटिव्स, फॉर्म्स ऑफ इन्फिनेटिव ऐसे लिखते हैं, फॉर्म्स ऑफ इन्फिनेटिव। ये फॉर्म्स ऑफ इन्फिनेटिव देखते हैं तो होता है दो है। नंबर एक है टू इन्फिनेटिव और दूसरा नंबर पे है बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव इसको बोलते हैं विदाउट टू इन्फिनेटिव। वैसे तो सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट होती है और जितनी की होती हैं सब नॉन फाइनाइट्स होते हैं। नॉन फाइनाइट्स बनाते समय हम एक क्रिया को अपूर्ण क्रिया बनाते हैं, तो हर हाल में टू इन्फिनेटिव से ही लिखते हैं। लेकिन कुछ अर्थों में बेयर इन्फिनेटिव का भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हम देखेंगे तो इनका एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहीं पे एग्जाम्पल आप देखिए टू इन्फिनेटिव का, जैसे ही वांट्स टू गो टू अमेरिका। आप देख रहे हैं ही वांट्स टू गो टू अमेरिका, ये है आपकी टू इन्फिनेटिव। अगर हम इस वाक्य को ऐसे लिखें, ही वांट्स टू गो, ही वांट्स, अब लिखें गो टू अमेरिका, ये आपका गलत है, इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट हो गया? आप देख सकते हैं कि ही वांट्स टू गो टू अमेरिका, ही वांट्स गो। अब ये भी एक फाइनाइट है और ये भी एक फाइनाइट है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि दो फाइनाइट एक साथ नहीं रखा जा सकता, एक को नॉन फाइनाइट करना है, इसलिए हमको इसको टू लगाना पड़ता है यहाँ पे। तो ये हमारी नॉन फाइनाइट हो जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि किसी सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट होगी, बाकी के नॉन फाइनाइट होंगी, चाहे वो पार्टिसिपल बनाया जाए, चाहे वो जिरंड बनाया जाए, चाहे वो इन्फिनेटिव बनाया जाए, चाहे वो एडजेक्टिव से किया जाए, चाहे नाउन अथवा जिरंड के पहले प्रीपोजिशन लगाया जाए, चाहे एब्सोल्यूट रखा जाए। हर इस प्रकार से क्रिया में देखेंगे दूसरी क्रिया आपकी नॉन फाइनाइट होगी। और नॉन फाइनाइट बनाने के लिए हम टू इन्फिनेटिव पढ़ रहे हैं। ये तो आपका था टू इन्फिनेटिव का उदाहरण। लेकिन किसी केसेस में आप देखते हैं तो अगर हम दूसरा देखें, बेयर इन्फिनेटिव वाला उदाहरण अगर देखें, दूसरा बेयर इन्फिनेटिव का उदाहरण, बेयर इन्फिनेटिव, इसका उदाहरण देखते हैं तो हम देखेंगे आई सा हिम क्राई। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये बेयर इन्फिनेटिव का उदाहरण है। ये आपका एक क्रिया, ये फाइनाइट है और ये जो क्राई है ये नॉन फाइनाइट है, ये नॉन फाइनाइट है।
अब यहाँ हमें टू लगाना था, टू लगता है नियमानुसार, लेकिन ये देख रहे हैं ये करेक्ट सेंटेंस है क्योंकि ये बेयर इन्फिनेटिव है। तो किन्हीं दशा में आप देख सकते हैं कि बेयर इन्फिनेटिव का भी प्रयोग किया जा सकता है। आई सा हिम क्राई, आई हर्ड हिम, आई हर्ड हिम वीप। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये भी बेयर इन्फिनेटिव है, बेयर इन्फिनेटिव, और ये आपकी फाइनाइट है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, अगर इस सेंटेंस को हम लिखें, आई सा हिम, आई सा हिम, अब यहाँ लिखे टू क्राई, तो ये हो जाएगा हमारा गलत, इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट हो गया? क्योंकि यहाँ टू लग गया। तो किसी दिशा में आपको टू नहीं लगता है, वो क्रियाएं हैं सी, हियर, फील, लेट, ये सब क्रियाएं जो बेयर इन्फिनेटिव की हैं। हम लोग इन्फिनेटिव बढ़िया से जब चैप्टर करेंगे पूरा इन्फिनेटिव का, तैयारी की तरह जिसे तैयारी में आता है उस तरह से देखेंगे तो इसका चैप्टर लंबा हो जाएगा। यहाँ पे हमें जोड़ना है तो पूरा चैप्टर करना नहीं है, इसलिए इससे पहले नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इन्फिनेटिव का हमने रूप देखा, ये फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव हो गया। अब इन्फिनेटिव के प्रकार देखते हैं, इन्फिनेटिव कितने प्रकार की होती है। पहले इसे आप नोट करें, अतिशीघ्र नोट करें। अब हम इन्फिनेटिव देखते हैं, ये दो प्रकार की होती है, इसके दो रूप देखें। अब इसके काइंड्स देखते हैं, काइंड्स ऑफ इन्फिनेटिव। काइंड्स ऑफ इन्फिनेटिव में देखते हैं, ये दो प्रकार की होती है। पहला देखेंगे हम सिंपल इन्फिनेटिव, इसे हम नाउन इन्फिनेटिव भी कहते हैं। क्यों नाउन इन्फिनेटिव कहते हैं? क्योंकि यह नाउन का काम करती है। जब यह नाउन का काम करती है तो ये नाउन इन्फिनेटिव हो जाती है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। अब जब हम इसका उदाहरण देखते हैं तो टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। आप देख रहे हैं टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, ये आपका है, ये आपका नाउन है, नाउन इन्फिनेटिव। ये आपका नाउन इन्फिनेटिव है, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। या फिर दूसरा देखें इसका उदाहरण, तो ही हैड नो चॉइस बट टू ओबे। आप देख रहे हैं ये भी बट टू ओबे, ये है नाउन इन्फिनेटिव। इस तरह से हमारा नाउन इन्फिनेटिव सब्जेक्ट का काम भी करती है, ऑब्जेक्ट का भी काम करती है, कंप्लीमेंट लिंकिंग वर्ब का कंप्लीमेंट पूरक हो सकती है, या फिर पूरे सेंटेंस को भी कभी कभी मॉडिफाई करती है। ये हो गया आपका दूसरा जो है, देखेंगे जिरंडियल इन्फिनेटिव। यानी पहला आपका सिंपल इन्फिनेटिव है, दूसरा जिरंडियल इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव दो प्रकार की होती है, सिंपल इन्फिनेटिव को भी नाउन इन्फिनेटिव कहा जा सकता है। जिरंडियल इन्फिनेटिव का उदाहरण देखते हैं। इसका काम है, यह जो जिरंडियल इन्फिनेटिव है ये वर्ब
एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब, की विशेषता बताती है, इसको क्वालिफाई करती है, कि विशेषता बताती है मीन्स QUALIFY, या फिर मॉडिफाई करती है। आप देखेंगे इस तरह से। तो जिरेंडियल इन्फिनिटिव जो है वर्ब, एडजेक्टिव या फिर नाउन या फिर एडवर्ब की विशेषता बताती है। इस प्रकार से इसका वाक्य में प्रयोग हम कर सकते हैं। टू मॉडिफाई अ वर्ब, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर ध्यान से देखें तो हम पहला देखें टू इसका प्रयोग करते हैं। अगर देखें तो वाक्य में इसका हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं, कितने प्रकार से प्रयुक्त होती है। यहाँ मिटाते हैं पहले। अब ये देख रहे हैं, ये जो जिरेंडियल इन्फिनिटिव है, ये जिरेंडियल इन्फिनिटिव वाक्य में कितने प्रकार से फंक्शन करती है। तो सबसे पहला ये फंक्शन करती है आपका टू मॉडिफाई अ वर्ब, या फिर दूसरा कह सकते हैं टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव, और टू क्वालिफाई नाउन, या फिर पूरे टू क्वालिफाई होल सेंटेंस। आप ये देख रहे हैं टू क्वालिफाई होल सेंटेंस, ये पूर्णतया जो है स्वतंत्र होती है, और ये इन्फिनिटिव एब्सोल्यूट होती है। तो इन प्रकार से इसका हम प्रयोग वाक्य में कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप देखिए, और नीचे मिटा लेते हैं। ये लिख लिए होंगे आप शायद, तो इसे मिटा लेते हैं। तो हम देखते हैं, इसका प्रयोग हम करेंगे। तो उदाहरण एक देख लेते हैं जिरेंडियल इन्फिनिटिव का। जैसे है वी वर्क टू अर्न आवर लाइवलीहुड। तो देख रहे हैं टू अर्न जो है वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए जिरेंडियल इन्फिनिटिव है। जिरेंडियल इन्फिनिटिव, और ये प्रायः जो है आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का सेंटेंस जो है उद्देश्य प्रकट करता है। इस प्रकार का सेंटेंस यह उद्देश्य प्रकट करता है, उद्देश्य प्रकट करता है। अब दूसरा उदाहरण अगर देखें तो दीज एप्पल्स आर गुड टू ईट। आप यहाँ देख सकते हैं टू ईट जो है गुड को क्वालिफाई कर रहा है, ये एडजेक्टिव है आपका। इससे ये भी जिरेंडियल इन्फिनिटिव है, GERUNDIAL इन्फिनिटिव है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये इन्फिनिटिव हमारा नॉन इन्फिनिटिव या फिर सिंपल इन्फिनिटिव और जिरेंडियल इन्फिनिटिव इस प्रकार से वाक्य में काम करता है। अब हमने यहाँ देखा, और इन्फिनिटिव के प्रकार भी हम देख सकते हैं कि वो कितने प्रकार की इन्फिनिटिव होती है, और जो है वाक्य में कैसे कैसे प्रयोग की जाती है। तो इसका हम प्रेजेंट एक्टिव फॉर्म भी देख सकते हैं। प्रेजेंट एक्टिव फॉर्म, तो फॉर्म्स ऑफ इन्फिनिटिव अगर देखें हम, फॉर्म्स ऑफ इन्फिनिटिव अगर देखें
अगर फॉर्म्स ऑफ इन्फिनिटिव अगर देखें हम, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल इन्फिनिटिव हम देख सकते हैं ऐसे, तो यानी टू गो, टू रन, ये आपका ये प्रेजेंट है। अब ये देख रहे हैं एक्टिव फॉर्म है और ये प्रेजेंट एक्टिव फॉर्म है, इंडेफिनिट में है। अब इसका हम अगर पैसिव फॉर्म देखें और नेगेटिव देखें, ये अफर्मेटिव है। इसका नेगेटिव फॉर्म देखें, अगर नेगेटिव देखें तो हो जाएगा नॉट टू गो या फिर नॉट टू रन, ये आपका हो गया नेगेटिव फॉर्म। अब अगर इसका हम प्रेजेंट का पैसिव फॉर्म देखें तो हो जाएगा टू बी गॉन, इस तरह से देख रहे हैं, या टू बी गोइंग होगा। अब ये पार्टिसिपल है और ये देख रहे हैं प्रेजेंट फॉर्म में, तो प्रेजेंट फॉर्म प्लस पार्टिसिपल, बी प्लस पार्टिसिपल, इस तरह से जो इन्फिनिटिव बनती है आपकी होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्म में होती है। ये नोट करिए, मिटाते हैं। और इसका ये अगर हम कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म देखें तो कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म, कंटिन्यूअस बढ़िया से लिख देते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म अगर देखें तो हो जाएगा टू बी, उसके बाद गोइंग, तो देख रहे हैं टू बी गोइंग ये पार्टिसिपल है। और हाँ, इस तरह से अगर हम यहाँ पे फॉर्म्स इसका पढ़ेंगे, बाद में इसको पढ़ेंगे, बहुत लेट हो जाएगा। अब हम जोड़ना सीखते हैं, सिंपल सेंटेंस को जोड़ना सीखते हैं। तो आओ जोड़ें, एक सिंपल सेंटेंस को दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ना, कंबाइनिंग द सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव के द्वारा हम जोड़ेंगे, एग्जाम्पल्स देखते हैं जो परीक्षा में आएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड। तो अगर देखें पहला उदाहरण, आई एम गोइंग टू मार्केट, दूसरा आई शैल बाई अ बुक। तो हम इसको कंबाइंड करेंगे तो हो जाएगा, ये देख रहे हैं आई शैल बाई अ बुक, उद्देश्य बता रहा है, यहाँ पे पर्पज है। तो आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाई अ बुक, इस तरह से देख सकते हैं। या फिर दिया है आई एम गोइंग टू मार्केट, फिर दूसरा वाक्य आई वांट टू बाई अ बुक। तो भी हम क्या करेंगे, यही जोड़ेंगे, वांट हटाएंगे, यहाँ शैल हटा था, तो हो जाएगा आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाई अ बुक। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शैल गायब हुआ, यहाँ पे वांट गायब हुआ। एक क्रिया को बनाना है, टू बाई इन्फिनिटिव बनाना है। यहाँ पे आपने देखा कि टू बाई, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई वांट टू बाई अ बुक, यहाँ पे जोड़ा गया। यहाँ पे आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाई अ बुक, यहाँ जोड़ा गया। इस तरह से आप देख रहे हैं ये सब दोनों जो है सिंपल सेंटेंस है और इन्फिनिटिव के द्वारा जोड़ दिए गए। इस तरह से दोनों उदाहरण में हम देखेंगे कुछ हमें ड्रॉप करना पड़ता है। शैल यहाँ ड्रॉप किया गया है, यहाँ पे वांट ड्रॉप किया गया। और भी उदाहरण देखते हैं, बेटा इसे लिखिए।
और अगर हम दूसरा उदाहरण देखें, ध्यान से देखें दूसरा उदाहरण, तो he is very poor. He cannot buy a costly book. तो इसे जोड़ेंगे हम, कंबाइंड करेंगे, तो देखते हैं यहाँ पे एक वर्ब है, यहाँ पे एक वर्ब है, एक वर्ब को हमें इन्फिनिटिव करना है। ही इज़ वेरी पुअर, ही कैन नॉट बाई अ कॉस्टली बुक, वह बहुत ही गरीब है, वह कॉस्टली बुक नहीं खरीद सकता है। तो इसे हम जोड़ेंगे तो ये थोड़ा सा बदलेंगे, ही इज़ टू पुअर टू बाई अ कॉस्टली बुक, इस तरह से जोड़ेंगे। तो देख रहे हैं टू बाई इन्फिनिटिव है और ये पुअर इसका एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, जैसा कि ऊपर आपको बताया गया। ही इज़ टू पुअर टू बाई ए बुक, इसका मतलब अर्थ है वह इतना गरीब है कि कॉस्टली बुक नहीं खरीद सकता है। वहीं लिखा गया है वेरी पुअर, बहुत गरीब है और कॉस्टली बुक नहीं खरीद सकता है, तो वह बहुत गरीब है, कॉस्टली बुक नहीं खरीद सकता है। सेम अर्थ लिखा गया है, ही इज़ टू पुअर टू बाई अ कॉस्टली बुक। तो इस तरह से अगर वाक्य दे तो इस तरह से हम एडवर्ब टू लगाएंगे, इसके बाद फिर एडजेक्टिव लगाएंगे, फिर इन्फिनिटिव का प्रयोग करके इस तरह के वाक्यों को जोड़ेंगे। जैसे दूसरा देखते हैं, हम एक वाक्य और देख सकते हैं कि ही इज वेरी ओल्ड, दूसरा ही कैन नॉट रन सो फास्ट। तो यही है, सेम उदाहरण देख रहे हैं कि ही इज टू ओल्ड टू रन फास्ट। सेम है, वह बहुत ही ओल्ड है, बूढ़ा है, इसलिए वो दौड़ नहीं सकता है बहुत तेजी से। तो ही इज टू ओल्ड टू रन फास्ट, टू रन सो फास्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो देख रहे हैं ये एडवर्ब है, एडीवी, ये एडजेक्टिव है, ये एडीजे, ये इन्फिनिटिव है, नाउन इन्फिनिटिव, सॉरी जिरेंडियल इन्फिनिटिव। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से का अर्थ अगर लिखा जाए इस तरह से निकलता है। और अगला उदाहरण हम अभी लिखते हैं, इसे मिटाइए। अब और भी उदाहरण बहुत दे रहे, आपने देखा कि ज़्यादातर ये उदाहरण जो देता है टू वाला, ये प्राय करके आपको परीक्षा में देता है, और ये ही है इसमें मूल। बाकी तो टू लगाएंगे, कैन नॉट हटाएंगे, शैल हटाएंगे, वगैरह वगैरह हटाएंगे, इस तरह से हटा करके हम वाक्यों को जोड़ सकते हैं। दो चार उदाहरण आपने देखा, अभी भी दो चार उदाहरण अभी तुरंत अभी देता हूँ ताकि और भी समझ में आ जाए और समझने में आसानी रहे। पहला देखते हैं, द थीफ टुक अ नाइफ, इस तरह से। और दूसरा उदाहरण देखते हैं, हिज इंटेंशन, हिज इंटेंशन was to frighten the old lady, ये दिया है। thief took a knife, thief ने नाइफ निकाला, छुरी निकाली। his intention was to frighten, frighten माने डराना,
इंटेंशन माने इच्छा, उसकी मनोभाव। तो देख रहे हैं उसकी इच्छा थी बूढ़ी लेडी को डराना, तो जोड़ेंगे इन्फिनिटिव से। द थीफ टुक अ नाइफ हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं टू फ्राइटन, टू फ्राइटन द ओल्ड लेडी, क्योंकि आप देखते हैं यहाँ इंटेंशन बताता है, ये क्रिया इन्फिनिटिव इंटेंशन बताती है, पर्पज बताती है। तो ये देख रहे हैं एक फाइनाइट है और बाकी सब नॉन फाइनाइट है। सिंपल सेंटेंस हो गया आपका, आप देख सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस हो गया इस तरह से। तो यहाँ पे हिज इंटेंशन वाज, इतना पूरा नहीं हटाया गया है, वाज टुक के लिए रखा गया, पास्ट टेंस में है, तो इस तरह से हम हटा सकते हैं। और एक उदाहरण देख लेते हैं, नंबर 1 था ये, दूसरा और भी देख लेते हैं। और ही वांट्स, अभी वाक्य लिखे थे थोड़ी देर पहले, ही वांट्स टू अर्न हिज लाइवलीहुड, हिज लाइवलीहुड, जीविकोपार्जन यानी जीविकोपार्जन हिंदी है इसका, तो लाइवलीहुड हो गया। तो दूसरा लिखें, ही वर्क्स हार्ड फॉर दैट रीजन, हम थोड़ा घुमा के वाक्य दे रहे हैं। तो ही वांट्स टू अर्न हिज लाइवलीहुड, ही, तो ये क्रिया है, ये क्रिया है। ही वर्क्स हार्ड फॉर दैट रीजन, तो इतना देख रहे हैं, फॉर दैट रीजन ये भी है, गायब कर देना है। तो हो जाएगा आपका, कंबाइंड करेंगे, फाइनाइट वर्ब ये है, ही वर्क्स हार्ड, अब काहे के लिए, अर्न करने के लिए, तो उद्देश्य बता रहा है, टू अर्न हिज लाइवलीहुड। तो देख रहे हैं कि गायब का हुआ ये सब पूरा, दैट रीजन, रीजन था, रीजन ये बताता ही है, सिंपल इन्फिनिटिव रीजन बताती है, आपका कारण इच्छा बताती है, इसलिए पूरा आपको गायब करना है और वाक्य का अर्थ लिखना है ताकि दोनों का अर्थ समझ में आ जाए। ही वर्क्स हार्ड टू अर्न हिज लाइवलीहुड, ही वांट्स टू अर्न हिज लाइवलीहुड, ही वर्क्स हार्ड, तो ये वांट करता है, इसको चाहता है, लाइवलीहुड अर्न करना चाहता है, तो इसके लिए परिश्रम करता है, तो वह परिश्रम करता है इसको पाने के लिए। तो आपने आराम से देखा कि वाक्य इस तरह से जुट रहे हैं और इसी तरह से जोड़ने भी हैं। अगला उदाहरण देखते हैं, इसे मिटाते हैं। इसका कैप बार बार गिर जा रहा है। आई टेल यू द ट्रूथ, आई टेल यू द ट्रूथ, आई कैन नॉट afraid of it, I cannot afraid of it। देख रहे हैं, आई टेल यू द ट्रूथ, आई कैन नॉट अफ्रेड ऑफ इट, मैं आपको सत्य बताता हूँ, आई टेल यू द ट्रूथ बताऊंगा, और आई कैन नॉट अफ्रेड ऑफ इट, मैं इससे भयभीत नहीं हूँ। तो ये टू वाला नहीं बल्कि पूरे होल सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। तो होल सेंटेंस को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्बियल इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। तो हम देख सकते हैं, इसे बनाएंगे हम इन्फिनिटिव, ये टेल है तो हो जाएगा टू टेल यू
द ट्रूथ, टू टेल यू द ट्रूथ, ये पूरा एब्सोल्यूट है, माने स्वतंत्र। आप देख सकते हैं आई कैन नॉट अफ्रेड ऑफ इट, और ये देख रहे हैं पूरा इजिरंडियल इन्फिनिटिव है, पूरे होल सेंटेंस को क्वालिफाई करता है, जैसा कि मैंने पीछे एक सरसरी निगाह में बताया समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जोड़ना है, वाक्य हम जोड़ेंगे, तो इसे आप नोट कर लें। और अगला देखते हैं, आई हैव 2 रूम्स, आई हैव 2 रूम्स, आई हैव टू गेट देम, दूसरा वाक्य आई हैव टू गेट देम, और इसे पुताई करना है वाइट वाश्ड, तो देख रहे हैं आई हैव 2 रूम्स, आई हैव टू गेट देम वाइट वाश्ड, बहुत सीधा है, इसे हम कंबाइंड करेंगे तो बहुत सरल है, आई हैव 2 रूम्स, अब यहाँ पे लिखा है इन्फिनिटिव, टू गेट देम वाइट वाश्ड, आप देख सकते हैं। अब ये इन्फिनिटिव बना आपका, इस तरह से वाक्य बहुत है, इन्फिनिटिव बहुत सरल है जोड़ना, इसे हम आसानी से बहुत सरलतम से जोड़ सकते हैं, बस टू लगा के जोड़ना है, ज़्यादातर बेयर इन्फिनिटिव वाला भी है, तो उसका उदाहरण आपने देखा, सी हियर लेट इत्यादि के साथ हम नहीं लगाएंगे। और भी क्रियाएं हैं बेयर इन्फिनिटिव की, हम आपको बताएंगे अगले अध्याय में, जब इसका पूर्णतः हम लोग अध्ययन करेंगे इन्फिनिटिव का बढ़िया से, वाक्य में इसके फंक्शंस और टेढ़ी मेढ़ी जो होंगी उसको भी तो देखेंगे। एक वाक्य और देखते हैं, आई हर्ड ऑफ योर सक्सेस, इस तरह से, और दूसरा है आई वाज प्लीज्ड, इस तरह से, आई हर्ड ऑफ योर सक्सेस, आई वाज प्लीज्ड, तो जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा आई वाज प्लीज्ड, इससे बनाएंगे इन्फिनिटिव बना देंगे तो हो जाएगा टू हियर ऑफ योर सक्सेस, इस तरह से, और तो भी बन जाएगा हमारा वाक्य। और एक वाक्य और देख लेते हैं, द फादर, हम लिख सकते हैं द फादर वांटेड टू एजुकेट हिज सन, पहला वाक्य, दूसरा वाक्य, ही सेंट हिम टू अमेरिका, इस तरह से जोड़ेंगे। फादर वांटेड टू एजुकेट, देखिए आप लगा पिता बच्चे को एजुकेट करना चाहता था, इसलिए उसे अमेरिका भेजा, जब अमेरिका भेजा तो देख लिए उसको टीचिंग करने वाले दूसरे हो जाएंगे, पिता टीचिंग नहीं करेगा, अगर पिता टीचिंग करता तो हम सीधे सीधे इसको इन्फिनिटिव में लिखते, नहीं तो फिर अगर पिता नहीं कर रहा दूसरा कर रहा तो पैसिव फॉर्म में लिखेंगे, तो द फादर सेंट हिज सन टू अमेरिका, देख रहे हैं ये फादर है सब्जेक्ट, फादर सेंट हिज सन टू अमेरिका। अब यहाँ अगर हम लिखें टू एजुकेट हिम तो होगा गलत, क्यों गलत हो गया, क्योंकि ये पैसिव फॉर्म में लिखना है, तो हमें लिखना ही पड़ेगा द फादर
सेंट हिज सन टू अमेरिका, तो हम लिखेंगे यहाँ पे द फादर, हम भी यहाँ पे लिखते हैं फादर और सेंट हिज सन टू अमेरिका। अब टू बी एजुकेटेड, ये आपका करेक्ट, क्योंकि दूसरी वहाँ पे शिक्षा देंगे। तो फादर वांटेड टू एजुकेट हिज सन, वांटेड गायब हुआ, देख रहे हैं यहाँ पे, ये गायब हो गया। तो फादर सेंट हिज सन टू अमेरिका टू बी एजुकेटेड, क्योंकि अमेरिका वाले पढ़ाएंगे, तो इसलिए पैसिव फॉर्म में लिखा गया है। हम इस तरह से देख सकते हैं। दूसरा, फादर सेंट हिज सन टू अमेरिका, इस तरह से देख रहे हैं। तो साधारण बाकी सब साधारण इन्फिनिटिव हैं, इसे हम आसानी से जोड़ सकते हैं और इसे हम मिटा लेते हैं। आप लिख लीजिए। और जहाँ तक इन्फिनिटिव के उदाहरण हैं, और भी उदाहरण आप देखेंगे, सब सिंपल से हैं, इसे हम आसानी से जोड़ सकते हैं। इन्फिनिटिव के बारे में भी हमने आपको बताया कि ये 2 प्रकार की होती हैं, इसके फॉर्म भी 2 प्रकार के होते हैं। और इसके जो फॉर्म्स हैं, प्रेजेंट के टेंस के आधार से देखें अगर हम, तो इसके एक्टिव फॉर्म्स भी हैं, पैसिव फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्म में है, कंटिन्यूअस के भी फॉर्म में है, परफेक्ट के भी फॉर्म में है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के भी फॉर्म में है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव पैसिव दोनों फॉर्म में है, परफेक्ट एक्टिव पैसिव दोनों फॉर्म में है। और चूंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव बनता नहीं, इसलिए उसके एक्टिव फॉर्म में ही है। और इसके फॉर्म्स और इसके उदाहरण हम और आगे देखेंगे। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा हो, तो कृपया हमारे इस चैनल को बढ़ाएं। और ये बढ़ेगा तब जब आप अपने सभी रिश्तेदारों वगैरह को, मित्रों को शेयर करें, और अपने शेयर करें, ताकि वो भी कुछ इसका लाभ उठाएं और मुझे भी प्रोत्साहन हो, उत्साहवर्धन हो। तो इस आशा से कि आप मेरे इस लेसन को पसंद किए होंगे, इसी के साथ धन्यवाद।